हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज का हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम कुछ फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 9वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि जब तक आपको मैथ का फार्मूला अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में आप सभी क्वेश्चन को नहीं करके आ पाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से बहुत सारे आपको फार्मूला ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग घन से शुरू करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग घन बना लेते हैं, जैसा कि ये देखिए घन दिया हुआ है। तो ये घन है दोस्तों। तो घन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये घन का फेस कितने होते हैं, फलक। इसको इंग्लिश में फेस बोला जाता है। तो फेस की बात करें तो इसमें फेस 6 होता है, फलक की संख्या। इसके बाद शीर्ष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शीर्ष का वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 हो जाएगा। इसके बाद किनारा, इसको एज बोला जाता है। तो किनारा के देखा जाए तो किनारों की संख्या 12 है दोस्तों। यहाँ पे 12 देखिए कौन कौन सा है, इसको हम लोग एक बार लाइन अप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारों की संख्या हो जाएगा 12। एक इसका सूत्र होता है यहाँ पे फेस, वर्टेक्स और एज में। सॉरी दोस्तों, एज को यहाँ पे ई लिख दीजिएगा, क्योंकि एज ई से होता है। तो इसमें आयलर सूत्र होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आयलर सूत्र। आयलर सूत्र तो आयलर सूत्र होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं आयलर सूत्र को। तो आयलर सूत्र होता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। ये आयलर सूत्र है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग प्रूव करते हैं तो हम लोग के फेस कितना आया था दोस्तों, तो फेस 6 था। वर्टेक्स कितना था, 8 था। एज कितना था, 12 था। और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 14। तो 12 और 2 14। तो 12 और 2 14। तो इस तरह से ये फार्मूला प्रूव भी हो जाता है। तो आयलर सूत्र ध्यान में रखेंगे, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। कभी कभी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ पे एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। तो ई को भी इधर लाकर इस तरह से भी लिख देता है। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग घन बना दिए, तो ये घन हो गया। तो इसका सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। फर्स्ट, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
4a²। इसके बाद घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। अब घन के आयतन की बात करें, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो इस तरह से ये घन का फार्मूला हो गया। अब हम लोग आगे घनाभ को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक घनाभ है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2l + b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, नंबर 2, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2l + b, एल बी हो जाएगा प्लस का BH प्लस का HL। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ के आयतन की बात करें, तीसरा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग घनाभ के फार्मूला के बारे में भी पढ़ लिए। अब देखते हैं हम लोग बेलन के बारे में देखते हैं। तो एक हम लोग बेलन बना लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ये बेलन है। तो पहला होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। यह हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, दूसरा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस यहाँ से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, 2 ठो वृत्तीय सिरा है तो उसका भी हो जाएगा 2πr²। तो दोस्तों यहाँ से 2πr अगर हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से h + r आ जाएगा। तो ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीसरा, बेलन का आयतन की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। ये हो गया बेलन का आयतन। अब शंकु की बात करते हैं। तो अगला हम लोग के फिगर होगा शंकु।
तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसके बाद शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और प्लस में नीचे एक ठो वृत्तीय सिरा है तो इसका हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई आर कॉमन कर देंगे तो पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर। तो इस तरह से शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर हो गया। अब हम लोग गोला की बात करते हैं। तो एक गोला बना लेते हैं। ये देखिए गोला है। तो सबसे पहले हो जाएगा गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 204/3 पाई आर क्यू। और पीछे हम लोग देखिए शंकु के आयतन हम लोग छोड़ दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग देखें, शंकु का आयतन नहीं लिखे हैं तो उसको हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। शंकु का आयतन यहीं पे, इसमें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी वहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट गोला भी हो गया। अब हम लोग अर्धगोला के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग अर्धगोला बना लेते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ है, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू। इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पे
घन का हो गया। हम लोग कितना फिगर का फार्मूला रिवीजन कर चुके हैं दोस्त। तो पहला हो गया घन का, इसके बाद घनाभ का, इसके बाद बेलन का, इसके बाद शंकु का, इसके बाद गोला का, इसके बाद अर्धगोला का। तो यानी कि हम लोग 6 ठो ज्योमेट्री फिगर का फार्मूला का रिवीजन कर लिए। इसमें एक हम लोग के छूट गया है शंकु के तिर्यक ऊंचाई का, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो सर शंकु का तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे देखिए हम लोग शंकु बना लेते हैं। ये हो गया शंकु। अगर इसका हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि देखिए एक ऊंचाई ये वाला होता है और एक तिर्यक ऊंचाई ये एल होता है। तो जब हम लोग के ये वाला एच हो गया और ये तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं। तो जब तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा और ये ऊंचाई दिया रहेगा तो इसका सूत्र होता है √L² प्लस R²। तो इससे हम लोग शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ग है, वर्ग है, इसको स्क्वायर बोला जाता है। तो और यहाँ पे देखिए ये विकर्ण है, डायगोनल इसको बोला जाता है। और इसका अगर वर्ग का भुजा को अगर हम लोग ए मान लेते हैं तो पहला होगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तीसरा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। तो इससे विकर्ण निकलेगा और वर्ग का क्षेत्रफल इससे निकलेगा, वर्ग का परिमाप इससे निकलेगा। तो यहाँ पे वर्ग का भी फार्मूला कंप्लीट हो गया। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको भी नोट कर लेंगे दोस्तों। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे वर्ग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आयत को देखते हैं। ये हो गया आयत। इसको हम लोग आयत कहते हैं। आयत हो गया, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। और इसका यहाँ पे देखिए ये विकर्ण हो गया। तो आयत के 2 विकर्ण होते हैं, एक इधर से भी हम लोग एक विकर्ण बना सकते हैं, बट अभी एक ही रहने दीजिए। पहला हो गया, यहाँ पे देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो आयत का परिमाप पहले निकालेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस
चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग आयत को भी देख लिए। अब हम लोग वृत्त को भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त है, तो ये वृत्त का व्यास हो गया, इसको वृत्त का केंद्र बोलेंगे। तो पहला हो गया वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये किनारे किनारे जो है ना, ये वृत्त की परिधि है, इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र हो गया पहला, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं d बराबर 2r। और अगर यहाँ से r बराबर हम लोग निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा d/2। तो इस फार्मूला को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये फार्मूला आता कैसे है परिधि का? तो परिधि का फार्मूला यहाँ पे देखिए हम लोग, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोला जाता है। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोला जाता है। तो परिधि को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो इसको c से लिखेंगे, और व्यास को डायमीटर यानी कि d हो जाएगा। तो c/d बराबर पाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए c, d बराबर अभी हम लोग 2r लिखे थे, तो d की जगह पर 2r लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पाई। अगर इसको हम लोग c बराबर 2π को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे d बराबर 2r होगा, d बराबर यहाँ पे 2r लिखेंगे, और यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो अगर 2r को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पाई की तरफ, तो c बराबर हो जाएगा 2πr। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये परिधि का फार्मूला आ गया। चलिए आगे हम लोग कुछ और टॉपिक का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे लाभ हानि से भी संबंधित कुछ फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहला देखिए लाभ, तो लाभ बराबर हम लोग होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। फिर इसी तरह से हानि निकालेंगे, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि निकालना होगा तो
यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर इसको लिखते हैं। प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुने 100/, क्रय मूल। तो ये प्रतिशत हानि हो गया। और प्रतिशत बटा निकलना होगा, तो प्रतिशत बटा अंकित मूल्य पर निकलता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन अगर प्रतिशत बटा का पूछा जाए तो प्रतिशत बटा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग प्रतिशत बटा निकालना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिशत बटा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को रिवीजन कर लिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।